दिल्ली में लोकसभा का चुनाव हो चुका है। ऐसे में आज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जो है आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप और गड़बड़ी का आरोप लगाया है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए सोमनाथ भारती जी, आप ही के जो लोकसभा क्षेत्र में कई आपने आरोप लगाए कि गड़बड़ियाँ हुई है, आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, क्या है पूरा माजरा? देखिए, हुआ ये है कि जो हम सब बार बार कह रहे थे कि चुनाव आयोग मोदी आयोग बना हुआ है, उसका प्रमाण मिल गया। मतलब हमने आपको खुल्लम खुल्ला प्रमाण के साथ सारी बातें आज रखी कि कैसे चुनाव आयोग मोदी आयोग बना हुआ है। वैसे सिलेक्शन कमेटी जो बनी चुनाव आयोग को चुनने के लिए, जिसमें 3 लोग शुरू में थे, माननीय प्रधानमंत्री पीएम जो कि आज मोदी जी हैं, LOP और CJI। कैसे मोदी जी ने CJI को हटा करके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा करके एक अपने व्यक्ति को वहाँ डाल दिया, ये पूरे देश ने देखा। तो 3 में से 2 इनके आदमी, तो क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष हो सकता है? ये अपने आप में कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझने के लिए। कल जो मैंने देखा कि भाजपा का पोलिंग एजेंट भगवा रंग का टी-शर्ट, भगवा रंग का थैला और थैले के अंदर और थैले के बाहर जो मैंने आपको दिखाया आज कि किस प्रकार से इस प्रकार का पैम्पलेट लेकर के पोलिंग बूथ के अंदर डिस्प्ले कर रहा है। इस पे सिंबल भी है, उम्मीदवार का फोटो भी है, मोदी जी का फोटो भी है, और जो कि चुनाव आयोग का उल्लंघन है। उल्लंघन क्या भैया, इस पर तो जेल जाए सीधा आदमी। 200 मीटर के दायरे तक आप सिंबल नहीं दिखा सकते पार्टी का किसी पोलिंग स्टेशन के, लेकिन करीब करीब हर बूथ पे भाजपा का पोलिंग एजेंट इस प्रकार की पैम्पलेट्स लेके टेबल में बैठा हुआ है। इससे बड़ा प्रमाण क्या मिल सकता है कि चुनाव आयोग ने भाजपा को खुली छूट दी है कि जैसे जो मर्जी चाहो करो, सैया हो कोतवाल, तो डर काहे का, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर अपने बाहर के टेबल पे भी वाइट टोपी ला के बैठेगा, उसको हम डिटेन कर सकते हैं, उसको हम मना कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चुनाव आयोग को कोई कंप्लेंट लिखवाई है सर अभी तक आपने? हमने रिटर्निंग ऑफिसर को व्हाट्सएप के जरिए खूब भेजा, कोई वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं है, हमारे कॉल्स का जवाब तक नहीं दिया। और अगर मैं उम्मीदवार के रूप में यही काम करने लगूँ उस दिन कि अगर चिट्ठी लिखना शुरू कर दूँ, तो जो मेरी ड्यूटी थी कि मुझे 10 जगह जाना है और जा करके चेक करना है, इनकी तो चोरी नहीं पकड़ी जाती। तो आज बैलेट बॉक्स का भी कोई आरोप लगाया है? अब बैलेट बॉक्स का आरोप यह है कि जब इस चीज़ को मैंने कैप्चर कर लिया, इस प्रकार से इनके पोलिंग एजेंट जब ये काम कर रहे थे, तो पुलिस का अधिकारी गिरिराज नाम का व्यक्ति, उसने हमारे 3 फ़ोन छीन लिए, ये कह के कि भैया मोबाइल फ़ोन आपने कैसे वहाँ पे कैसे यूज किया। तो ये चोरी भी करवाएं, ये कैप्चर भी नहीं हो, इनकी पूरी प्लानिंग थी। लेकिन फ़ोन तो अंदर अलाउड नहीं होते ना? नहीं, फ़ोन तो देखो, सबसे बड़ा जो चीज़ अलाउड नहीं है वो है इस प्रकार का वायलेशन। तो जो उसका आपने वो तो अलाउ कर रहे हो, वो तो अलाउ कर रहे हो, लेकिन वो चोरी कोई और पकड़ ना ले, उसको एक बता रहे कि वो मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो क्या मोबाइल फ़ोन से कोई वहाँ पे कोई गलत काम कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, बताइए आप मुझे। या जब कोई वोटिंग डालने जाता है आदमी, तो जब कोई पॉलिटिशियन डालने जाए तो कैप्चर तो करते हो आप जा करके, वहाँ पे नहीं करते हो कैप्चर कि भाई फलाने व्यक्ति वोट डालने गए। तो अगर मोबाइल फ़ोन उस प्रकार से इस्तेमाल किया गया कि भाई किस प्रकार से वहाँ पे गड़बड़ियाँ चल रही हैं, तो वो तो अप्रिशिएट करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को कि भाई उनकी ड्यूटी थी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की। जब चोरी उनके सामने लाई गई, उसको बताना चाहिए था उनको। अब वो फ़ोन छीन लिया। शाम को 6:30 बजे मालूम पड़ा कि भाई MCD कोएट प्राइमरी स्कूल नानकपुरा में बैलेट बॉक्सेस बंद नहीं किए गए हैं। तो सोमनाथ भारती वहाँ पहुँचा और डिमांड किया कि भाई हमको अलाउ करिए अंदर। अलाउ करना छोड़िए, इतनी पुलिस आ गई हमको रोकने के लिए। इससे हमको डर लग रहा है कि कहीं जो चुनाव आयोग ने फर्स्ट फेज़ के 11 दिन बाद 6% वोटिंग बढ़ाई थी, इस प्रकार की हरकत तो नहीं कर रहे हैं वो लोग। लेकिन उन्होंने मेरी सवाल का जवाब भी नहीं दिया और 250 पुलिस वाले आगे मुझे रोकने के लिए, जैसे हमको वहाँ पे कोई हम आतंकवादी थे। एक महिला साथी का फ़ोन छीन लिया उन्होंने, और महिला साथी का फ़ोन किसने छीना? मेल पुलिस ने छीना, उनके हाथ को अंदर खींच लिया। इस पे तो आदमी जेल चला जाएगा। लेकिन वहाँ पे कोई एक्शन नहीं होगा
जब तक उनके इस प्रकार के कार्य से भाजपा को फायदा पहुंच रहा है। ये बहुत दुखद है, लोकतंत्र को खतरा है। आज भाजपा ने सिद्ध कर दिया कि काम तो नहीं करेंगे लेकिन उटपटांग सारी हरकतें करेंगे। माननीय मोदी जी का भाषण सुन लीजिए, आप क्या कह रहे हैं भैया, कौन मुजरा करेगा, कौन भैंस चुरा के ले जाएगा, कौन मंगलसूत्र, मतलब हद हो गई। कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं कि भाई आपने 10 साल में क्या किया। लेकिन चुनाव आयोग का दुरुपयोग, पुलिस का दुरुपयोग, सब कुछ करेंगे, काम नहीं करेंगे। सर एक सवाल इससे हट कर के है कि विवेक विहार बेबी केयर जो सेंटर है उसमें आग लग गई, उसको लेकर भी सियासत हो गई है। मनोज तिवारी का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों को दर्द और आंसुओं का पहाड़ दिया है। सिर्फ जितना राहत आम आदमी पार्टी की सरकार ने आज तक दिल्ली वासियों को दिया है, मनोज तिवारी जी ये बताएं ना कि 10 साल उन्होंने क्या किया। ये बहुत ही दुखद घटना घटी है, उस पर हमारी सरकार ने संज्ञान लिया है, सब एक्शन ले रहे हैं। आपने सुना ही होगा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य सचिव उनका फ़ोन तक नहीं उठा रहा है। तो स्वास्थ्य सचिव को कंट्रोल करने वाले माननीय एलजी साहब, जो भाजपा के एलजी हैं, वो बताएं भाई जो मंत्री जी हैं, अगर उनका फ़ोन अधिकारी ना उठाए तो किस प्रकार से काम होगा। तो आज जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर जनता त्रस्त है लेकिन भाजपा पॉलिटिक्स करने में मस्त है, इसका एक उदाहरण ये जो घटना घटी है अति दुखद है। लेकिन इसका कारण भाजपा के द्वारा कंट्रोल ऑन दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिसर्स को के ऊपर कब्जा जमाना है। सर एक अंतिम सवाल है कि चुनाव हो चुके हैं, जीत को लेकर इंडिया गठबंधन और ख़ासतौर से आप अपनी सीट पर जो वहाँ पर सबसे कम वोट परसेंट हुए हैं, क्या कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? जीत तो बाबू इनके लाख कोशिशों के बावजूद, इनके लाख प्रयत्न के बावजूद, क्योंकि जनता ने इनको वोट ही नहीं दिया है। आप जाके पूछ लीजिए कहीं भी, जहाँ मैंने पूछा, कम से कम 80% जनता ने, जिनसे मैंने पूछा, कहा कि जी हमने तो खुल्लम खुल्ला, बाकी लोग बताना नहीं चाहते थे, लेकिन खुल्लम खुल्ला लोगों ने एक्सेप्ट किया कि 80% लोगों ने कहा कि हमने झाड़ू को वोट दिया है। ठीक है, जो लोग बता रहे थे अपने आप। तो क्या है कि इस वक्त माहौल ये है कि 7-0 से भाजपा दिल्ली के 7 सीटें हार रही है। चलिए ठीक है। तो देखिए, ये थे नई दिल्ली लोकसभा से प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।